हर हर महादेव। बंधु, भगवान शिव की अद्भुत कृपा है। हमारे ज्योतिर्लिंगों में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी महिमा बड़ी अद्भुत है। जो जीव इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है, दर्शन मात्र से उसके समस्त प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। जो भगवान शिव की निरंतर सेवा करते हैं मनसा वाचा कर्मणा, वे समस्त प्रकार से सुखी होते हैं। उनके जीवन में ना अंत में ना आरंभ में कोई दुख नहीं आता है। जब तक व्यक्ति शिव की शरण में नहीं जाता तब तक व्यक्ति दुखित रहता है। अतएव हमें जितने भी सांसारिक जीव हैं, हम हैं, आप हैं, और भी जितने भी सांसारिक जीव हैं, सबको शिव की शरण ग्रहण करना चाहिए। जब तक व्यक्ति महादेव की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक उसका दुख दूर नहीं होता। अतएव जीव को चाहिए क्या कि महादेव की शरण को ग्रहण करे। मेरा शंभु बड़ा दयालु है, मेरा जो भोला है बड़ा कृपालु है। जितनी जल्दी भोलेनाथ कृपा कर देते हैं भक्तों पर प्यारे, ऐसा दुनिया में कोई देव नहीं है जो मेरे महादेव के अलावा इतना शीघ्र प्रसन्न हो जाए। मेरे महादेव वो हैं जिनकी सेवा साक्षात नारायण भगवान करते हैं, ब्रह्मा आदि इंद्रादि देवता करते हैं। बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े सुर असुर सब भगवान भोलेनाथ की सेवा में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा, कथाएं सुनी होगी, महादेव ने असुरों को भी आश्रय दिया, महादेव ने देवताओं को भी आश्रय दिया, महादेव ने जीव जंतुओं को आश्रय दिया, मेरे महादेव ने मनुष्यों को भी आश्रय दिया है। इसलिए भगवान जो भोलेनाथ है इन्हें देवों का देव कहा जाता है, महादेव कहा जाता है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, श्री वेद व्यास जी कहते हैं, भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, जो शंकर भगवान है जगत पिता है, आद्य गुरु हैं, जो जगत का पालन पोषण संहार करने वाले मेरे शिव हैं। क्योंकि ना कभी शिव जी का जन्म होता है ना कभी मरण होता है। जगत पिता वह नहीं हो सकता है जिसका जन्म हो मरण हो, वो पुत्र हो सकता है, परंतु जो जगत के पिता हैं वो मेरे महादेव हैं, भोलेनाथ हैं। इनकी प्रशंसा, इनकी महिमा, इनका गान जितना करा जाए उतना कम है। बंधु, आप सभी कथा सुन रहे हैं, प्रयागराज में पावन कथा चल रही है, श्री सूत जी कथा सुना रहे हैं और सौनक आदि ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं। हमने आपको सुना यहाँ सोमनाथ और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा आपने श्रवण करी। आज हम आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण कराने चल रहे हैं। महाकाल, आहा, कालों के काल हैं, कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। अरे काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। प्यारे, जो महाकाल की शरण में एक बार चला जाता है उसका जीवन सर्वथा सुखी हो जाता है। जो महादेव की शरण में महाकाल के दर्शन करने मात्र से ही वह व्यक्ति सुखी हो जाता है। जिसके जीवन में बहुत सारी बाधाएं हों, जन्म कुंडली में नाना प्रकार के दोष निर्मित हों, उन समस्त दोषों का निवारण करने में सामर्थ्य है। मृत्यु लोके महाकालम, मेरे महाकाल सामर्थ्यवान है। प्यारे, ध्यान रखना, कभी भी शरणागति लें तो केवल उसके लिए जो सामर्थ्यवान हो। यदि आप निर्बल की शरणागति लेंगे तो आपकी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए जब भी शरणागति लो तो किसकी शरणागति लो? जो बलवान हो, जो सर्वज्ञ हो और जो सामर्थ्यवान हो। आप उतना पाप नहीं कर सकते जितना पाप करने में भगवान का जो नाम सामर्थ्यवान है पाप को काटने में। आप कितना पाप करोगे? आप पाप नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम जो है आपके पापों को मिटा देगा। एक बार महाकाल का ध्यान करो, मात्र एक बार महाकाल का ध्यान करने से आपका जीवन समस्त दुखों से मुक्त हो जाएगा। अवंतिकायाम विहितावतारम, जो अवंतिका नगरी है या उज्जैन जिसका नाम पड़ा है, मध्य प्रदेश में यहाँ पड़ती है। इंदौर से थोड़ी दूर पर
यह अद्भुत नगरी है, बड़ी रमणीय, बड़ी सुंदर क्षिप्रा नदी के तट पर बसी हुई यह अद्भुत श्री अवंतिका नगरी है। यह नगरी बड़ी सुशोभित है, बड़ी सुंदर है। कभी जाने का अवसर मिले जाइए। आजकल तो बड़ा अच्छा चल रहा है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जय श्री महाकाल बोलते रहते हैं। बड़ा अद्भुत लगता है। लोग अपनी गाड़ियों पे, बाइकों पे जय महाकाल लिख के रखते हैं। क्या अद्भुत है, आहा, बड़ी महिमा है मेरे महाकाल बाबा की। इत्यो यदा कदा जब समय मिले एक बार दर्शन करके आओ। बाबा की भस्म आरती, संध्या आरती, उनका श्रृंगार का दर्शन जो है वह महाकाल का श्रृंगार दर्शन इत्यादि करके आए आप। कितना अद्भुत है। जब भस्म आरती होती है बड़ी अद्भुत होती है। वाह, क्या सुंदर, देखने लायक होती है। तो इतने जितने भी भक्त आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जब भी आपको समय मिले तो महाकाल दर्शन के लिए जरूर जाइए और वहां पर जाकर के काल भैरव के दर्शन कीजिए, मंगलनाथ मंदिर के दर्शन कीजिए, माता गढ़काली के दर्शन कीजिए, हरसिद्धि माता के दर्शन कीजिए। इन सभी दर्शनों को करने से आपके दुख दूर होंगे। जो लोग मंगली होते हैं, जिनके कुंडली मंगल दोष है, वो यदि उज्जैन जाते हैं, महाकाल के दर्शन करने के बाद मंगलनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं, तो उनकी जन्म कुंडली में जो मंगल दोष होता है वह शांत होता है। इसलिए जो लोग मंगली है, मंगल से पीड़ित हैं, उन्हें वहां जाना चाहिए। कहाँ? महाकालेश्वर जाकर दर्शन करें, तदोपरांत मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करके मंगल दोष को शांत करें। बड़ा अद्भुत है। कभी अवसर में जाइएगा। मैं तो जाता रहता हूँ, भोलेनाथ की बड़ी कृपा होती है। आप लोग भी जाइए और महाकाल के दर्शन कीजिए। तो ये महाकाल कथा बड़ी अद्भुत है। श्री सूत जी कथा सुना रहे हैं। श्री सूत जी कथा सुना रहे, कहते हैं, हे ऋषियों, आप लोगों ने वेद व्यास जी की जो कृपा से जो कथा श्रवण कर रहे हैं वह बड़े अद्भुत हैं। हे ऋषियों मुनियों, आप बड़े अद्भुत हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको भगवान शिव की कथा श्रवण करने को मिल रही है। तब श्री ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हे सूत जी, सूत सर्व बीजाना शिवस्तु व्यास प्रसादतः ज्योतिषां च कथां श्रुत्वा तृप्तिर्नैव प्रजायते तृप्तिर्नैव प्रजायते। हे सूत जी महाराज, आपकी जो वाणी है बड़ी अद्भुत है। हे प्रभु, आप श्री व्यास जी की जो कृपा है आपके ऊपर विशेष है। जो व्यास जी ने आपको प्रसाद दिया है बड़ा अद्भुत है, बड़ा विशेष प्रसाद है। हे प्रभु, आप धन्य हैं। हे सूत जी महाराज, आप पर अद्भुत गुरु की कृपा है। प्यारे, जिस पर गुरु की कृपा होती है उसकी वंदना सारा संसार करता है। इसलिए गुरु की शरण में जाओ और गुरु से ही ज्ञान लेना चाहिए। श्री वेद व्यास जी ने जो ज्ञान दिया है, जो प्रसाद दिया है, किसको? सूत जी को। आज ऋषि लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु, आपका जो अतुलनीय ज्ञान है हम सुन सुन करके भाव भी हो रहे हैं। हे प्रभु, हमारे कान थकते नहीं हैं आप कथाओं को श्रवण करके। हे भगवान, अब हमें महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाइए। बड़ा अद्भुत जब प्रश्न किया है, तब श्री सूत जी कहते हैं कि इनके ऋषियों के आग्रह करने पर, ऋषि लोग जब आग्रह करते हैं, प्रभु आप मुझे महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाइए, तब श्री सूत जी कहते हैं, धन्योहम कृतकृत्योहम श्रीमतां भवतां यदि गतस्य समगं विप्रः धन्या वै साधु संगति। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे श्रीमानों, आप लोगों पर ये जो असर है किसका है? संगति का है। ध्यान रखना, जिसकी जैसी संगत उसकी वैसी रंगत। बोलो हर हर महादेव। तो व्यक्ति के ऊपर संगति का बड़ा असर होता है। कभी भी आप देखना, लोग यदि भक्ति करते तो संगति से करते हैं, और लोग व्याभिचार, नशा, दुराचार, झगड़ा लड़ाई करते हैं तो भी संगति से ही करते हैं। हमने कई बार देखा है कि व्यक्ति बड़ा दुष्ट था, बड़ा परेशान था, नाना प्रकार से दुखों से दुखित, खुद तो दुखी था ही, औरों को भी दुखित करता था। लेकिन एक समय आया, क्या हुआ कि
कि उसकी संगति हुई ऐसे लोगों से जो भगवान की सेवा करते थे, जो भोलेनाथ की शरण में रहते थे, जो दिन रात महादेव महादेव करते थे। उनके मस्तक पर त्रिपुंड होता था, भाल में भस्म का तिलक होता था, गले में रुद्राक्ष की माला होती थी। ऐसे लोगों की जब उसने संगति करी, आहा, जीवन ही बदल गया। उसने समस्त प्रकार के अपने अवगुणों को त्याग दिया और मेरे महादेव की शरण में लग गया। तो इस संगति का प्रसाद होता है। इसलिए जीव को चाहिए सत्संगति करो। कहते हैं न संग करो न कुसंग करो, अरे करना है तो सत्संग करो। इसलिए जीव को चाहिए सत्संगति करे, मानव को चाहिए सत्संगति करे। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आप लोग जो ये कथाएं सुन रहे हैं, जो आपका मन कथाओं को सुनने के ललायित है, ये इसलिए ललायित है क्योंकि आपकी संगति अच्छी है, सुंदर है। बोलो जय श्री महाकाल। जिसकी संगति सुंदर होती है प्यारे, उसका जीवन भी सुधर जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जैसे जिस प्रकार से श्री वेदव्यास गुरुदेव ने मुझे कथा श्रवण कराई, जो उनका प्रसाद है, जो मुझे पता है, उसी प्रकार मैं आपको श्रवण कराता हूँ। कहते हैं शिव जी को परम प्रिय नगरी है अवंतिका, जिसका नाम है उज्जैन। जो अवंतिका परम पवित्र और परम विचित्र जो नाम की नगरी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी अद्भुत है। कहते हैं इस नगरी में सुंदर आचरण करने वाले लोग रहते थे और बड़े अद्भुत वेद पाठी, वेद अध्ययन करने वाले लोग रहते थे। उसी समय की बात है कि उस नगर में एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण के 4 बेटे थे। जो ब्राह्मण था, वेद प्रिय ब्राह्मण, सारे कर्मों को करने में अग्निहोत्र था ब्राह्मण। नित्य हवन पूजन करना, महादेव की पार्थिव शिवलिंग को बना करके पूजन करना, अपने बच्चों को साथ बिठा करके पूजन करना, बड़ा अद्भुत था। ये हमें सीखना चाहिए पुराणों से। क्या कि जब भी घर में पूजन पाठ हो, ध्यान रखना, जब भी घर में पूजन पाठ हो तो सभी बच्चों को बिठाना चाहिए, सभी अपने सगे संबंधियों को बिठाना चाहिए। अकेले पूजा नहीं करानी चाहिए। क्यों? जब सब रहेंगे, सब कथा सुनेंगे, सभी पूजा करेंगे तो उनका मन लगता है और आपको उसका पुण्य कई गुना फल मिलता है। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जो ये ब्राह्मण था शिव का बड़ा अद्भुत भक्त था, भोलेनाथ की खूब सेवा करता, भोलेनाथ की खूब पूजा करता और उनके चरणों में मस्तक टिके पड़ा रहता। कहते हैं कि एक समय की बात है, उसी अवंतिकापुरी में एक पर्वत हुआ और पर्वत पर कहते हैं एक राक्षस हुआ है और जो राक्षस है वह राक्षस बड़ा दुखदाई है। वो राक्षस सबको दुख देने वाला है। जितने आसपास के लोग हैं सबको वह जो धर्मपरायण है उनको चुन चुन करके मारता है अथवा उनकी प्रवृत्ति बदल देता है। उसने सबको, एक तरफ से जितने भी धर्मपरायण लोग थे सबको जो है नष्ट कर दिया, लोगों घर जला दिए, आग लगा दी। उस राक्षस ने बड़ा तहलका मचाया। जब उसे पता लगा कि अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण का घर है जिसके 4 बेटे हैं और चारों बेटे बड़े ही वेद पाठी हैं और बड़े ही धर्मज्ञ हैं और वहाँ जो ब्राह्मण है वह भी धर्मज्ञ है, तो उसने दैत्य ने ठाना क्या कि मैं इस ब्राह्मण का वध कर दूंगा, अन्यथा यह वेद अध्ययन इत्यादि छोड़ देगा। बोलो हर हर महादेव। दैत्य योजना बनाने लगा, क्या करूं कैसे करूं, तो उसने अपने दूत को भेजा। दूत गए हैं ब्राह्मण के पास और बोले, हे ब्राह्मण, तुम यह पूजन पाठ छोड़ दो, शिव की सेवा छोड़ दो और हमारे महाराज की शरण ग्रहण कर लो, अन्यथा तुम्हें मार दिया जाएगा। ब्राह्मण जो है उस दैत्य से घबराए नहीं और पूरी नगरी वालों कहा कि हे नगरवासियों, आप सभी लोग आओ और मेरे महादेव की शरण में आओ। जो पार्थिवेश्वर महादेव थे उनकी पूजा करने लगे। सब गोला बना के घेर के बैठ गए और सभी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। देखो प्यारे, जब भी आपत्ति विपत्ति आए तो हम सभी को किसी के पास ना जा करके भगवान महादेव की शरण में जाना चाहिए, अर्थात अपने इष्ट की शरण में जाना चाहिए। आपने देखा होगा महाभारत में क्या कि जब द्रौपदी जी के ऊपर आपत्ति आई तो वो अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाती नहीं, परंतु उनकी सहायता किसी ने नहीं करी
और जब अंत में जब थक गई, जब देख लिया क्या कि मेरा भी बल घट गया और मेरे पतियों का भी बल घट गया, मेरे रिश्तेदारों का भी बल घट गया, अब मैं क्या करूं, तब उन्होंने दोनों हाथ उठाया और बुलाया, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, जाएगी लाज तिहारी गोविंद, मेरो कछु नाय बिगड़े। हे प्रभु तुम्हारी लाज जाएगी अगर आज मेरी लाज गई। तो भगवान तत्क्षण आकर के उनकी रक्षा करे। ऐसे ही हम सभी को जब भी आपदा विपत्ति संकट आए, हम सभी को महादेव की शरण में जाना चाहिए और भोलेनाथ से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु मैं तो कछु जानू नहीं, तुम जानो विश्वनाथ, तुम जानो विश्वनाथ। हे प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानता, हे विश्वनाथ आप ही मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, हे महादेव रक्षा करो। इस प्रकार से आपको कहना चाहिए। आज ब्राह्मणों ने भी घेरा बना लिया और बोले भगवान हे महादेव रक्षा करो, और वह दैत्य जब हुंकार है और पूरी सेना लेकर के चला और हुंकार करके कहने लगा, हे ब्राह्मण छोड़ दे शिव की शरण अन्यथा मारा जाएगा। परंतु वे सभी बैठे रहे और भगवान शिव के नाम को लेते रहे। जैसे ही उसने प्रहार करना चला, उसी क्षण धरती से एक ज्योति रूप निकला है और उसमें शंकर भगवान प्रकट हुए, जिनका नाम पड़ा महाकाल। बोलो महाकाल सरकार की जय। महाकाल सरकार ने उस राक्षस का वध कर दिया और हुंकार करती उसकी सेना जल के भस्म हो गई। और सभी ब्राह्मण लोग, सभी नगरवासी लोग यह लीला देख करके बड़े प्रसन्न हुए और भगवान भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराते हुए उस ब्राह्मण के सन्मुख खड़े हुए और बोले, हे ब्राह्मण कहो क्या चाहिए। तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महादेव आपके दर्शन हो गए प्रभु, आपने कृपा कर दी, हम सबकी रक्षा कर दी। हे महादेव अब तो कुछ नहीं चाहिए, महादेव आप कृपा करके आप यहीं पर निवास करें और हे प्रभु आप समस्त जीवों के पापों को दूर करें। तो भोलेनाथ वहीं पर विराजमान हो गए, जिनका नाम पड़ा महाकाल। बोलो महाकाल सरकार की जय। तो प्यारे जो महाकाल हैं इस सब के संकट हरने वाले हैं, सबके दुख हरने वाले हैं, सबके पाप हरने वाले हैं। तो यदि आपको अवसर मिले आप उज्जैन जाएं तो बोलना कुछ नहीं है, बस महादेव के शरण में मत्था टेक देना, बस इतना कहना कि हे प्रभु आज से मैं आपकी शरण हूँ, महादेव आज से आप जानो मेरी लज्जा आप राखो, हे प्रभु मैं तो आपकी ही शरण में हूँ। हे महादेव जिस प्रकार से आपने इस संसार में जब भी आपत्ति विपत्ति आई आपने सबकी रक्षा करी, हे प्रभु आप तो कालों के काल हैं, महाकाल हैं, हे भोलेनाथ आप मेरी भी रक्षा करें। ऐसा कह करके प्रणाम करना चाहिए और भोलेनाथ मुंह को होकर के मस्तक टेक दो। प्यारे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भोला साहब जानता है, महादेव को सब पता है, तुम्हारे हर में हर बसते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में महादेव का वास है, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे प्रत्येक क्षण में एक ऐसा कोई क्षण नहीं है जो महादेव से आप अलग हो सको। जो तुम्हारे हृदय की धड़कन चल रही है यह भी महादेव की ही कृपा से चल रही है, इसलिए कभी भी दुखित ना हो प्यारे। जब भी तुम्हें काल सताए, काल अर्थात समय, जब आपको लगे कि मेरा समय बुरा चल रहा है, मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया हूं, मेरा समय मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो प्यारे आप सीधा और सीधा महादेव की शरण में जाना और लेट जाना बाबा के शरणों में और कहना, हे महाकाल सरकार, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे महाकाल मैं आपकी शरण में आया हूँ, हे भोलेनाथ आप मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से प्रार्थना करना। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। बंधु महाकाल की महिमा जितनी गाई जाए उतना कम है। आप लोगों ने अभी श्रवण किया कि महादेव भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुए और महादेव जब प्रकट हुए हैं तो उन्होंने राक्षसों का वध किया और भक्तों की रक्षा करी। तो हमारे जो मन में विकार चल रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ, ये सब जो है राक्षस ही तो है। ये जो विकार हैं इन विकारों को भी शांत होना चाहिए। देखो काम क्रोध मद लोभ ये होना चाहिए, लेकिन इतना भी ना हो नुकसान हो जाए। देखो बिना इनके जीवन चलता नहीं है, सीधी सी बात है। परंतु जो अति हो जाती है वो अति नुकसान करता है। अति का भला न बोलना, अति के भले न चूप,
अति की भली न वर्षा, अति की भली न धूप, अति सर्वत्र वर्जते। अति हर जगह नुकसान करता है। इसलिए ये जो काम क्रोध मद लोभ अति जब प्रकटते हैं तो हमें भगवान की शरण में जाना पड़ता है, तब जाके इति कहना पड़ता है। तो श्री भगवान महाकाल की आप महिमा सुन रहे हैं, महाकालेश्वर की। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आप लोग बड़े धन्य हैं जो भोलेनाथ की कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, हमें कोई और वृत्तांत सुनाइए, कोई और कथा सुनाइए जो महाकाल भगवान की कथा हो, जो हम सभी के मनों को भाने वाली हो, जो हमारे मन से दुख दूर करने वाले हो, जो कलिकाल में जितने भी जीव हैं उन सभी को एक उपदेश मिले जिससे वो महाकाल की शरण हो जाए और उनकी सेवा करें। तब श्री सूत जी कहते हैं, सुनुता दरतो विप्रः भक्त रक्षा विधायिना महाकालस्य लिंगस्य महत्यम भक्ते वर्धनम। हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, आप लोग श्रवण करो जरा ध्यान से, भक्ति पूर्वक। महाकाल की वह भक्ति, उस भक्ति का विधान मैं आपसे वर्णन करूंगा जिसको श्रवण करके जीव के मन में भक्ति प्रकट होगी और उसका मन प्रफुल्लित होगा और वह महाकाल की शरण में जाने के लिए तैयार होगा। बोलो हर हर महादेव। श्री सूत जी कहते, हे ऋषियों, एक चंद्रसेन नाम के राजा हैं जो उज्जैन नगरी के जो राजा हैं, बड़े ही शिव भक्त हैं और महादेव की सेवा करते हैं और भोलेनाथ की इतनी अद्भुत सेवा करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। प्यारे, जो भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं जब महादेव की सेवा में लगते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। तो प्यारे महादेव भी उनसे प्रेम करते हैं। ऐसे जो राजा हैं, चंद्रसेन नाम के राजा, इन्हें भोलेनाथ से बड़ा प्रेम है। तो जो भोलेनाथ का एक गण है जिसका नाम मणिभद्र है, वह इनसे मित्रता का भाव रखता है, व्यवहार सुंदर करता है और राजा चंद्रसेन से बड़ा प्रसन्न रहता है। क्यों? राजा चंद्रसेन शिव की पूजा करते हैं, शिव के शरण में रहते हैं, इसलिए राजा चंद्रसेन इनसे प्रसन्न रहता है। आज जब पूजा कर रहे थे तो मणिभद्र नाम का जो गण था प्रकट हुआ और उसने इन्हें एक मणि दी, सुंदर मणि, चिंतामणि नाम की मणि दी, जो अद्भुत मणि, जो चमक रही है कौस्तुभ मणि की भांति। उसकी जो चमक है दूर दूर तक ख्याति फैल रही है। वह मणि इतनी अद्भुत है, उसे चाहे कांसे में, तांबे में, लोहे में, शीशा में, पाषाण तथा अन्य किसी भी धातु में स्पर्श कर दो, वह सीधा स्वर्ण की हो जाती। अर्थात सोने की, चांदी, किसी की भी हो, लोहे की, तांबे की, पीतल की, किसी की भी मूर्ति हो या वस्तु हो, धातु हो, उस धातु में जैसे उस मणि को स्पर्श करो वैसे वह मणि स्वर्ण की हो जाती है। बोलो हर हर महादेव। प्यारे, हमारे सनातन धर्म में जो हम लोग भारतवासी बड़े धनवान थे, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे रत्न हुआ करते थे जो लोगों ने सुना भी नहीं था। ये तो लोगों ने लूट खाया, नहीं तो हमारी प्रथा नहीं थी कागज के पत्तल में भोजन करने की, हमारी प्रथा नहीं थी लोहे के बर्तन में भोजन करने की। अरे हम तो स्वर्ण और चांदी में भोजन करने वाले लोग थे, सोने के बर्तनों में भोजन करते थे, चांदी के पात्र में भोजन करते थे हम। हमारे यहाँ ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने अपने तपोबल से इतना धन संपत्ति अर्जन किया था कि यदि हमारा भारतवर्ष कितना भी खाता तब भी आज उसको ना खपता है। तो बाहरी लुटेरे आए, सब लूट के ले गए। आज बड़ी दुर्दशा है। ये भारत जो है यूं ही सोने का चिड़िया नहीं कहलाता था प्यारे, ये वास्तव में वहां स्वर्ण का भंडार है। हमारा भारत भंडार था। बताओ, ऐसी मणि जो किसी भी वस्तु से, धातु से टच करने पर, छूने से वह स्वर्ण में बदल जाती है। चिंतामणि नाम बताया। एक पारस मणि होती है, उसे लोहे में टच करना पड़ता है, लेकिन जो चिंतामणि बता रहे हैं ये इतनी स्पर्श है कि किसी भी धातु में स्पर्श करते ही उसे स्वर्ण बना देती है। बड़ी अद्भुत मणि है। राजा चंद्रसेन को जब मिली, राजा चंद्रसेन बड़े प्रसन्न हुए और अपने गले में धारण करके अपने राज्य में रहने लगे। जब यह बात और राजाओं को पता लगी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। क्या दुख हुआ? कि इस राजा के पास जो मणि है यदि हमें मिल जाए तो हमारा राज्य धनवान हो जाएगा। अब आसपास जितने राजा थे सब राजा ईर्ष्या करने लगे और सबने सलाह किया क्या कि चलो राजा का आक्रमण करके उसे मणि छीन लेते हैं। ये सारे राजा जब आक्रमण करने चले, उसी क्षण की बात है, राजा को जब पता लगा
तो राजा सीधे महाकाल की शरण में चले गए, भगवान शिव की शरण में गए और भगवान शिव का पूजन करने लगे। राजा जब भगवान शिव का पूजन कर रहे थे, उसी समय एक ग्वालन आई, उसके साथ एक 5 वर्ष का छोटा बालक था। उस ग्वालन ने राजा को पूजा करते देखा और बच्चे ने राजा को पूजन करते देखा, तो उसके मन में शिव भक्ति प्रकट हुई, उसका मन शिव की तरफ ललायित हुआ और उसकी माँ उस बच्चे को लेकर के शिविर में अपने चली गई। जब उसकी माँ बच्चे को शिविर में लेकर चली गई तो बालक सोचने लगा, आखिर मैं शिव की पूजा कैसे करूं, क्या उपाय करूं जिससे मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकूं। तो वह बालक क्या देखता है, एक पाषाण रखा है, एक पत्थर रखा था, उस पत्थर को उठाया और उसको विस्थापित करके भगवान शिव मान करके उस पत्थर की पूजा करने लगा और बड़े भाव से पूजा करने लगा। उसकी माँ देखती कि आज मेरा बालक गया कहाँ, ना खेलता है ना बोलता है, कुछ नहीं, शांत बैठा है और महादेव के मंत्रों का, ओमकार मंत्र का जाप करता है, ओम ओम नमः शिवाय का जाप करता है। उसकी माँ बुलाई, बेटा आओ भोजन कर लो, नहीं आया। क्यों? वो परमात्मा शिव की भक्ति में संलग्न है और जो शिव की भक्ति में संलग्न है उसे दुनिया की कोई चिंता नहीं होती है। माँ ने बुलाया, आ जा बेटा भोजन कर ले, नहीं आया। थोड़ी देर में फिर बुलाया, नहीं आया। अब तो माँ वहां गई है और बच्चे को बार बार झुंझलाती, उठाती, उठो बेटा उठो, चलो भोजन करो, चलो बेटा खेलो। परंतु जब नहीं उठा तो माँ को गुस्सा आया। उसने क्या करा, जो शिवलिंग था पत्थर का उसे उठाया और उसे फेंक दिया। अब तो बच्चा जिद करने लगा, रोने लगा और इतना रोया कि मूर्छित हो गया। विरह में भगवान शिव के प्यारे, जब तक भगवान से विरह नहीं होगी तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखना, भगवान या तो रोने से मिलते हैं या तो गाने से मिलते हैं, हंसने से भगवान मिलने वाला नहीं है। आजकल हम देखते हैं कथावाचक लोग व्यासपीठ से खूब सुंदर सुंदर चुटकुले बोलते हैं, खूब सुंदर सुंदर बातें बताते हैं, परंतु ठीक है, लेकिन कथा भी लिखी है। आजकल लोग शिव पुराण का नाम लेते हैं, उनके दिमाग में एक ही बात चलती है, उपाय बताएंगे महाराज। अरे भाई, शिव पुराण में उपाय है ठीक है, लेकिन इसमें कथा भी तो है, कथा भी तो श्रवण करें लोग। हमने देखा कुछ लोग कथावाचक नाम नहीं लेना चाहिए, बैठ करके पूरे 3 घंटे चिट्ठी पढ़ते रहते हैं, उपाय बताते रहते हैं। इसके लिए अलग से कार्य करो। शिव पुराण यदि आप करें तो कथा श्रवण कराओ। तो जब तक आपका भगवान से प्रेम नहीं होगा, विरह नहीं होगा, भगवान कैसे मिलेगा। इस बालक को विरह हुआ, जो ग्वालन के जब बालक था, और रोते रोते मूर्छित हो गया और इसे भगवान ने दर्शन दिया है। जब इसकी आँख खुली तो क्या देखता है, चारों तरफ इसका घर जो है जगमगा रहा है और इसके घर के चारों तरफ सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, स्वर्ण जड़ित मंडित है, नाना प्रकार की मणियों से इसका घर खिला हुआ है और भगवान इसके सन्मुख प्रकट हुए हैं। और भगवान के दर्शन करके यह बालक बड़ा प्रसन्न हुआ, उनके चरण छू करके आशीर्वाद लिया। महादेव ने कहा, हे वत्स चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और महादेव ने जब उसे आशीर्वाद दिया, उसका घर सुंदर मणि रत्नों से विभूषित हो गया। जब यह बात राजा को पता चली कि बालक ने सेवा करी, किसकी, महादेव की सेवा करी है, तो वह राजा आए और राजा उस बालक के चरणों में गिर गए और बोले, तू धन्य है, क्यों, तुमने महादेव को प्रकट किया। अरे तू बालक छोटा सा होकर के महादेव की सेवा कर गया है, आहा तू गजब धन्य है। और उस बालक की बड़ाई खूब करने लगे। सभी देवी देवता महाकाल के उस रमपुरी को देख करके प्रसन्न हुए हैं और भोलेनाथ की भूरी भूरी जय जयकार करते हैं। राजा उस बालक की प्रशंसा कर ही रहे थे, इतने में वहां पर हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। हनुमान जी महाराज को प्रकट होने पर राजा ने हनुमान जी महाराज का खूब पूजन किया है, स्तमन किया, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न किया। हनुमान जी महाराज बोले, आज से इस बालक का नाम श्रीकर होगा। ये जो श्रीकर नाम का बालक है बहुत ही विख्यात होगा और सुनो, यह बालक मोक्ष को प्राप्त करेगा और इसकी 8वीं पीढ़ी में नंद नाम का गोप होगा। उस गोप के भगवान श्री नारायण कृष्ण भगवान के रूप में अवतरित होकर के लीला करेंगे। जो वह ग्वाला होगा, जो गोप होगा, उसका नाम नंद होगा और नंद के यहाँ कृष्ण भगवान अवतरित होंगे। ऐसा आशीर्वाद दे करके हनुमान जी महाराज चले गए। अब तो जितने ग्वाल वाले रहने वाले थे उस नगर में, राजा ने उस श्रीकर नाम के ग्वाले को उनका राजा बना दिया और तिलक करके उसका अभिषेक कर दिया। जब यह बात पता चली शिव की महिमा की, राजा जो लोग आसपास घेर के रखे थे पूरी उज्जैनी नगरी को, वे सारे राजा घबराए, डर गए कि अरे जिसके राज्य में इतने छोटे बालक
भगवान शिव की सेवा करने में संलग्न हैं, उस राज्य के राजा का क्या हाल होगा। उस राज्य के राजा का भी, जो राजा उसको जो मणि मिली किसकी सेवा से मिली, शिव की सेवा से मिली है। ओहो हो, बड़ा अद्भुत है। ये जो मणि मिली शिव की सेवा से मिली है, इसलिए हम सभी को राजा से बैर भाव त्याग करना चाहिए। क्यों? यदि हमने राजा से बैर किया तो शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, और जब भगवान शंकर रुष्ट हो जाएंगे तो हम सभी का विनाश कर देंगे। इसलिए ये राजाओं, चलो हम सभी राजा के शरण में चल के भगवान शंकर का पूजन करते हैं। सभी राजा ने बैर भाव त्यागा, अपने मन को निर्मल किया, अस्त्र शस्त्र फेंक करके, सेनाओं को छोड़ करके राजा चंद्रसेन के शरण में आए और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे राजन, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हे राजन हमें क्षमा करो। राजा बोले, आप सब शिव की सेवा में लगे, और सभी लोग महाकाल की सेवा करने लगे, और वहां पर उज्जैन में महाकाल विराजमान हो गए। प्यारे, जो व्यक्ति महाकाल के सेवा करता है, महाकाल भोलेनाथ की शरण में रहता है, वहाँ सदैव प्रसन्न रहता है, उसको जीवन के कोई भी दुख नहीं सताते, कोई भी कष्ट नहीं सताता है। इसलिए सभी बंधुओं को चाहिए कि महाकाल जाएं और उज्जैन में जाकर के मेरे भोलेनाथ के दर्शन करें, भस्म आरती के दर्शन करें, सायंकाल आरती के दर्शन करें, उन पर जलधारा चढ़ाएं। जो भी हो सके आपसे भोलेनाथ की सेवा करें और अपने जीवन को धन्य बनाए। सभी बंधुओं को चाहिए कि हर तरह से मेरे भोलेनाथ की सेवा करें। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव।